सोचिए एक पुरअसरार दौर जब जमीन पर रहने वाले लोगों के दिलों में दौलत का नशा था, जब रेवड़ियों की कसरत, सोना चांदी की चमक और खेतों की हरियाली को ही कामयाबी समझा जाता था। उसी दौर में अल्लाह ने अपने एक बंदे को पैदा किया जो सब्र की मिसाल बनकर क़यामत तक के लिए रोशनी का मीनार बन गया। ये थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। रिवायत में आता है कि आपका नस्ब एक बुजुर्ग और पाक खानदान से था। आपका ताल्लुक उन लोगों से था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपकी पैदाइश एक ऐसे इलाके में हुई जहां ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, पानी की नहरें रवां थीं और लोग माली तौर पर मजबूत थे। बचपन से ही अय्यूब अलैहिस्सलाम का मिजाज दूसरों से मुख्तलिफ था। जब बच्चे खेतों में दौड़ते, मालो दौलत की बातें करते, तो छोटा सा अय्यूब तन्हाई में आसमान की तरफ देखता और सोचता कि ये सब कुछ किसका दिया हुआ है। उनके वालिदैन दीनदार और नेक इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ तिजारत और खेतीबाड़ी नहीं सिखाई, बल्कि अल्लाह की पहचान और उसकी इबादत का ज़हन दिया। बचपन ही से अय्यूब अलैहिस्सलाम सच बोलते, झूठ से नफरत करते और गरीबों के साथ रहम का बर्ताव करते। अगर कोई मुसाफिर उनके घर के करीब से गुजरता तो छोटे अय्यूब जोर देकर कहते कि उसे मेहमान बनाकर खाना खिलाया जाए। जवानी तक पहुंचते पहुंचते अल्लाह में उन्हें हुस्न, सेहत, दौलत और इज्जत सब कुछ अता कर दिया। उनके पास बेशुमार रेवड़ियों थे, उनकी ज़मीन दूर दूर तक फैली हुई थी, उनके घरों में बरकत थी, लोग उनका नाम इज्जत से लेते थे। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी नेमत के बावजूद उनके दिल में तकब्बुर का जर्रा तक ना था। जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज किया तो ये उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। उन पर वही नाजिल हुई कि अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाओ, उन्हें बताओ कि दौलत इम्तिहान है, असल कामयाबी इताअत में है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान खड़े होकर कहा कि ए मेरी कौम, तुम जिन बुतों को पूजते हो वो तुम्हें नफ़ा नहीं दे सकते, ना नुकसान। रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, सेहत देने वाला सिर्फ अल्लाह है और इज्जत देने वाला भी वही है। उनकी कौम में अक्सर लोग माली तौर पर मजबूत थे। उन्हें अपनी ज़मीन, अपने जानवरों और अपने बाजारों पर फ़ख्र था। उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात को हल्का लिया। कुछ लोग हंस पड़ते, कहते कि अगर अल्लाह तुमसे राज़ी है तो तुम्हें और दौलत देगा। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते कि शुक्र सिर्फ ज़बान का नहीं, अमल का होता है। आपकी बीवी, जो रिवायत में रहमा के नाम से जानी जाती हैं, बहुत ही वफादार और सब्र वाली औरत थीं। उन्होंने हर मोड़ पर अपने शौहर का साथ दिया। उनके घर में बच्चों की हंसी गूंजती थी, औलाद सेहतमंद थी, खेत हरे भरे थे और रेवड़ियों की घंटियों की आवाज़ सुबह और शाम सुनाई देती थी। मगर दुनिया इम्तिहान का घर है। एक दिन ऐसा आया जब इम्तिहान का सिलसिला शुरू हुआ। रिवायत में आता है कि शैतान ने अल्लाह से कहा कि अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है। अगर तू उससे ये नेमतें छीन ले तो वो तेरा शुक्र अदा ना करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि अय्यूब मेरा सच्चा बंदा है। फिर आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले उनके माल पर आफत आई। आंधियां चलीं, आग लगी, रेवड़ियां हलक हो गईं, खेत तबाह हो गए। जो लोग कल तक उनकी दौलत देखकर रश्क करते थे, वो ही आज चुपचाप देख रहे थे कि कैसे एक अमीर शख्स देखते ही देखते खाली हाथ हो गया। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। फिर औलाद पर इम्तिहान आया। रिवायत में मिलता है कि एक हादसे में उनके बच्चे इंतकाल कर गए। सोचिए एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। घर जो कल तक हंसी से भरा था, आज सन्नाटे से गूंज रहा था। उनकी बीवी का दिल टूट चुका था। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी सब्र किया। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह की अमानत थे और अमानत वापस चली गई। मगर इम्तिहान यहीं ख़त्म ना हुआ। अब जिस्मानी आजमाइश का दौर शुरू हुआ। आपको सख्त बीमारी ने घेर लिया, जिल्द पर जख्म भर आए, जिस्म कमज़ोर होता गया। लोग करीब आने से कतराने लगे। जो कल तक उनके दस्तरख्वान पर बैठते थे, आज उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। आपको शहर से बाहर एक तन्हा मकाम पर ले जाया गया। सिर्फ उनकी बीवी उनके साथ रहीं। वो उनकी खिदमत करतीं, खाना तलाश करतीं, कभी लोगों के घरों में काम करतीं ताकि अपने शौहर के लिए रोटी ला सकें। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म कमज़ोर होता गया, मगर उनका दिल मजबूत होता गया। साल गुजर गए।
रिवायत में आता है कि ये बीमारी बहुत अरसा रही। लोग कहते कि अगर ये अल्लाह का नबी होता तो इस हालत में ना होता, मगर वो चुप रहते। उनकी ज़बान पर शिकवा ना आता, सिर्फ तस्बीह और हम्द होती। एक दिन शैतान ने उनकी बीवी को वसवसा दिया कि अपने शौहर से कहो कि अल्लाह से शिफा की दुआ करे। उन्होंने अर्ज़ की कि आप दुआ क्यों नहीं करते? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सेहत के सालों को याद करता हूँ, वो बीमारी से कहीं ज़्यादा थे। मैं शर्म महसूस करता हूँ कि इतने कम अरसे के दुख पर शिकवा करूँ। मगर जब तकलीफ हद से बढ़ गई और जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो गया, तब उनकी ज़बान से एक दुआ निकली जो क़यामत तक के लिए सब्र की मिसाल बन गई। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने छू लिया है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये शिकवा नहीं था, ये सिर्फ हाल का इजहार था। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो। जब उन्होंने ऐसा किया तो ज़मीन से पानी का चश्मा फूट निकला। हुक्म हुआ कि इससे गुस्ल करो और पियो। जैसे ही उन्होंने पानी इस्तेमाल किया, उनका जिस्म बिल्कुल सेहतमंद हो गया। ज़ख्म मिट गए, रंग निखरा, ताकत वापस आ गई। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा मालो दौलत अता की। खेत दोबारा हरे भरे हुए, रेवड़ियों फिर भर गए। और रिवायत में आता है कि अल्लाह ने उन्हें दोबारा औलाद भी अता की और पहले से ज़्यादा बरकत दी। उनकी कौम ने देखा कि जिस शख्स को वो बेआसरा समझ रहे थे, अल्लाह ने उसे फिर से सरफराज कर दिया। उन्हें समझ आया कि असल इज्जत सब्र में है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन अल्लाह की इबादत, शुक्र और कौम की इस्लाह में गुजारे। उनका हर लम्हा इस बात की गवाही देता था कि बंदा अगर हर हाल में रब पर यकीन रखे तो कोई इम्तिहान उसे तोड़ नहीं सकता। उनकी वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो वो पुरसुकून थे। उनका चेहरा इत्मीनान से चमक रहा था। उन्होंने अपनी बीवी और घर वालों को नसीहत की कि कभी भी इम्तिहान को आज़ाब न समझना, क्योंकि मोमिन के लिए हर चीज़ में खैर होती है। उनका जिस्म ज़मीन के हवाले हुआ, मगर उनका सब्र जिंदा रहा। आज भी जब कोई बीमारी में मुब्तला होता है, जब कोई अपनी दौलत खो देता है, जब कोई अपने प्यारों की जुदाई सह रहा होता है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम याद आता है। उनकी ज़िंदगी ये पैगाम देती रहती है कि सब्र कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। और ये कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि हर दौर में, हर शहर में, हर दिल में अय्यूब का इम्तिहान किसी न किसी शक्ल में दोबारा जी उठता है। और फिर तसव्वुर कीजिए उस ज़मीन का मंज़र जो कभी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत और बरकत से पहचानी जाती थी। हरे भरे खेत, दूर तक फैली हुई ज़मीन, जानवरों के रेवर जो गर्द उड़ाते हुए वादियों से गुजरते थे। लोग उनका नाम इज्जत से लेते थे, मगर जब इम्तिहान आया तो वही लोग खामोश तमाशाई बन गए। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि शायद अय्यूब से कोई गुनाह हुआ है, तभी इतनी सख्त आजमाइश आई है। इंसान अक्सर ज़ाहिरी हालात देखकर फैसला करता है, लेकिन अल्लाह दिलों का हाल जानता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी कौम को बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ए अल्लाह इन्हें हलाक कर दे, बल्कि वो उनके लिए हिदायत की दुआ करते रहे। उनका मिजाज इंतकाम का नहीं, रहमत का था। वो समझते थे कि लोग नादान हैं और नादानी अक्सर इंसान को हक से दूर कर देती है। उनकी बीमारी के दौर में उनका मकाम शहर से बाहर था। रिवायत में आता है कि सिर्फ चंद वफादार लोग कभी कभी हाल पूछने आते, मगर अक्सर लोग दूर ही रहते। उनकी बीवी रहमा उनका सबसे बड़ा सहारा थीं। वो रोज़ सुबह निकलती, लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करती, कभी किसी के लिए पानी भरती, कभी अनाज पीसती, ताकि कुछ रोटी मिल सके। जब वो थकी हुई वापस आती तो हज़रत अय्यूब के चेहरे पर शुक्र का नूर होता। वो कहते कि अल्लाह तुम्हें अजर दे, तुमने सब्र का साथ दिया। एक रिवायत में मिलता है कि जब फाका हद से बढ़ गया तो रहमा ने अपने बाल तक काट कर दे दिए ताकि बदले में खाना मिल सके। जब हज़रत अय्यूब को पता चला तो उनका दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि इम्तिहान सिर्फ उन पर नहीं, उनकी बीवी पर भी है, मगर फिर भी उनकी ज़बान पर शिकवा ना आया। उनकी दुआ जो कुरान में नकल हुई वो इंसानियत के लिए रहनुमा है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अंबिया और सूरह साद में उनका जिक्र फरमाया। वहाँ उनकी पुकार को रहमत के साथ कबूल किया गया। अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनकी तकलीफ़ दूर कर दी और उन्हें उनके घर वाले और उन जैसों को मज़ीद अता किया, ताकि ये रहमत हो हमारी तरफ से और इबादत गुजार लोगों के लिए नसीहत। जब उन्हें शिफा मिली
तो सिर्फ जिस्म ही सेहतमंद नहीं हुआ, बल्कि उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। लोग हैरान रह गए। जो शख्स कल तक जख्मों से भरा था, आज बिल्कुल तंदुरुस्त था। उनकी आंखों में वही नूर था, लेकिन अब उस नूर में तजुर्बे की गहराई भी थी। अल्लाह ने उनकी दौलत भी वापस की। रिवायत में आता है कि सोने की टिड्डियां आसमान से बरसीं और उनकी जमीन पर गिरने लगीं। जब उन्होंने उन्हें जमा करना शुरू किया तो अल्लाह ने फरमाया कि ए आयूब, क्या तुम्हें इससे बेनियाजी नहीं दी? उन्होंने अर्ज की कि ए मेरे रब, तेरी रहमत से बेनियाज कैसे हो सकता हूँ? ये जवाब उनके शुक्र की इंतहा को जाहिर करता है। उनकी कौम पर कोई कौमी अजाब नाजिल नहीं हुआ जैसे कि कुछ दूसरे अंबिया की कौमों पर हुआ, क्योंकि हजरत अयूब का पैगाम सब्र और रहमत का था और उनकी कौम का इम्तिहान भी उन्हीं के जरिए था। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वो बाद में शर्मिंदा हुए। कुछ ने तौबा की, कुछ ने उनकी दावत कबूल की और कुछ अपनी जिद पर कायम रहे, मगर हजरत अयूब ने अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी। उनकी जिंदगी का हर मरहला एक दर्स है। जब उनके पास दौलत थी तो शुक्र का दर्स, जब दौलत चली गई तो सब्र का दर्स, जब सेहत थी तो इबादत का दर्स, जब बीमारी आई तो तवक्कुल का दर्स, और जब सब कुछ वापस मिला तो इनकिसारी का दर्स। उनकी औलाद जो दोबारा अता हुई वो भी उनके लिए रहमत बनी। घर दोबारा आबाद हुआ, मगर अब उस घर में दुनिया की चमक कम और आखिरत का शाऊर ज्यादा था। हर चीज उन्हें याद दिलाती थी कि ये सब फानी है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अक्सर लोगों को अपना वाकया सुनाते और कहते कि इम्तिहान से घबराना नहीं चाहिए। वो फरमाते कि जब बंदा अपने रब पर भरोसा करता है तो सख्त से सख्त रात भी गुजर जाती है। उनका लहजा नरम होता, अल्फाज में दर्द भी होता और उम्मीद भी। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, उनका नाम सब्र की मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को कहते कि अयूब की तरह सब्र करो। उनकी जिंदगी एक जिंदा किताब थी जिसे हर देखने वाला पढ़ता। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया। उन्हें नसीहत की कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों हालात देखे हैं, फराखी भी और तंगी भी, सेहत भी और बीमारी भी, मगर हर हाल में अल्लाह करीब था। फर्क सिर्फ इतना था कि आजमाइश के वक्त दिल ज्यादा झुक जाता है। रिवायत में आता है कि उनकी उम्र लंबी हुई। उन्होंने अपनी नस्लों को फलते फूलते देखा। उनका इंतकाल सुकून के साथ हुआ। उनका चेहरा इत्मीनान से रोशन था, जैसे कोई मुसाफिर अपना सफर मुकम्मल करके घर लौट रहा हो। मगर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बनी। उनका नाम कुरान में रह गया। उनका जिक्र इबादत गुजार लोगों के लिए मिसाल बन गया। जब कोई मरीज हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा होता है और दर्द से करा रहा होता है, जब कोई अपना सब कुछ खोकर तन्हा रह जाता है, जब कोई अपनी मेहनत का फल मिट्टी में मिलता देखता है, तो कहीं ना कहीं अयूब का सब्र उसे याद दिलाता है कि इम्तिहान का मतलब ये नहीं कि रब नाराज है। उनकी जिंदगी ये भी सिखाती है कि सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं होता। सब्र यकीन का नाम है, सब्र उम्मीद का नाम है, सब्र उस रोशनी का नाम है जो अंधेरे में भी बुझती नहीं। और अगर आप गहराई से देखें तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का वाकया हर इंसान की अपनी कहानी है। हर एक के पास कोई ना कोई दौलत होती है, फिर कभी ना कभी कोई इम्तिहान आता है। सवाल ये नहीं कि इम्तिहान आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब आएगा तो हमारा रवैया क्या होगा। उनकी कहानी ये पैगाम देती रहती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को चुनता है, उन्हें आजमाता है, फिर उन्हें सरफराज करता है, और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा, क्योंकि सब्र और शुक्र की ये रोशनी कभी खत्म नहीं होती। और अयूब का जिक्र हर उस दिल में जिंदा रहेगा जो तकलीफ के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता।